और सर जैसे आपने कहा कि किसी को पता हो और दे बिलीव के ये फाल्स इन्फॉर्मेशन है। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, जैसे आजकल स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, अगर वो किसी चीज़ को ऐसी को शेयर कर देते हैं वहाँ पे, और वो तो स्प्रेड तो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लॉ, लेकिन वो शेयर कर देते हैं, फिर इस पे ना गवर्नमेंट का और इस लॉ के मुतालिक स्टांस उनका क्या होगा, और वो उनको कैसे डिटरमिन करेंगे कि इसको बिलीव नहीं था कि ये फाल्स इन्फॉर्मेशन है या इसको था। इस पे आप थोड़ी सी रोशनी। अच्छा देखिए, अब इसमें यही एक इशू बैकलैश यही आ रहा था कि उसमें लॉ स्टार्ट हो रहा है वो जो है whoever, तो कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर whoever की ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशन यही की जाए, चाहे वो कोई भी शख्स हो, मेल फीमेल, एजुकेटेड अनएजुकेटेड whoever में, तो इवन अगर लॉ अगर हम उसको इंटरप्रिटेशन करें तो डज नॉट इवन इंक्लूड द सिटीजन ऑफ पाक। अगर कोई शख्स इस टेरिटरी के अंदर बैठा हुआ है तो देन ही कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ whoever, और वो इस टेरिटरी के अंदर ऑफेंस करता है। इवन पीका तो ये भी डील करता है कि इवन आप सिटीजन नहीं पियो और आप आउटसाइड द पाकिस्तान, बट आपके किसी एक्ट की वजह से पाकिस्तान को या पाकिस्तान के सिटीजन को नुकसान पहुंचा है, तब भी आप पीका के जुमरे में आ जा रहे हैं। सो ये बात बिल्कुल है। बहुत से, मेरा कहना ये है कि बहुत सारे हमारे लॉस इज नॉट कंपेटेबल विद द डेमोग्राफी, लिटरेसी रेट, सेक्सुअल जो हमारा बैलेंस है, सेक्सुअल डेमोग्राफी के हवाले से कंपेटेबल नहीं है। आप जैसे कि आप चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट देखिए, हमारा माशरा क्या हो रहा कर रहा है, या सोसाइटल वैल्यूज़ क्या हैं हमारी देहात में कि किस एज में शादियां कर दी जाती हैं, और हमारा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट क्या कह रहा है। तो क्या सही है क्या गलत है, ये अलग डिबेट। मैं फ़िलहाल ये कह रहा हूँ कि जो सोर्सेज ऑफ लॉज थे हमारे, जो हमने पढ़े हैं एज अ लॉ स्टूडेंट, इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू लॉ बनता है, लोकल कस्टम्स के थ्रू लॉ बनता है, इन्हीं चीज़ों से लॉ बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इन्हीं चीज़ों से लॉ बनता है तो आपकी डेमोग्राफी क्या कह रही है, जैसा कि आपने बताया कि ऑल्दो 90% लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन लिटरेसी रेट हमारा 30%। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके हाथ में तो बम दे दिया है। एग्जैक्टली। अब वो उसको फॉरवर्डेड एज, जैसे हमारे जनरल साहब ने स्टेटमेंट किया था, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, तो इसके पीछे इंटेंशन समझ आती है। अब आप समझ सकते होंगे कि ये अमेंडमेंट कहाँ से प्रपोज की गई, बट ये चीज़ नहीं देखी जाती कि इसका नीचे ग्राउंड लेवल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। कोई भी उठा के किसी के खिलाफ अब कंप्लेन कर देगा। इवन मैं अपने घर की बात बताता हूँ, माई फादर मदर आर फ्रॉम द, हम जिस जनरेशन से हैं, हमें उनको बताना पड़ता है कि ये कमेंट आप जो कर रहे हैं ये सिर्फ आप नहीं देख रहे, ये पूरी दुनिया देख रही है। कभी कभार ऐसा पर्सनल वो कमेंट कर देते हैं फादर, तो उसको उनको बताना पड़ता है कि ये आप जो कमेंट किया है, या आपने जिसकी बॉल पे कमेंट किया है, सिर्फ वो और आप नहीं देखते, ये पूरी दुनिया देखती है। तो इस तरीके से हमें, इवन दो यार एजुकेटेड, अच्छा ये भी मसला है। मैं आपको बताऊं, टेक्नोलॉजिकल गैप जो है, अवेयरनेस का गैप, इट्स नॉट बिटवीन द अनएजुकेटेड एंड द एजुकेटेड, इट बिटवीन द जनरेशंस। ये जनरेशनल गैप है। इट्स नॉट बिटवीन द अनएजुकेटेड एंड एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड boy who is born recently must be having a very good technological knowledge rather than जो एजुकेटेड, अगर हमारा कोई ओल्ड पर्सन होगा उसके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं। जनरेशनल गैप, कोई जनरेशनल गैप को पूरा किए बगैर आपने इसकी किस्म के ड्रैकोनियन लॉज अगर लगा के। और सर जैसे ये जो पीका एक्ट है वो सारे जो साइबर स्पेस में जैसे इंटरनेट हो गया उसके थ्रू जो भी क्राइम्स होते हैं उन सब से डील करता है। तो रिसेंटली एक केस हुआ था डॉक्टर शाहनवाज कुंबर का, आपको पता होगा, जिस पे ना वो ब्लेसफेमी लगा के उसकी आईडी के से कुछ पोस्ट हुई थी ब्लेसफेमियस मटेरियल, फिर ना उनको पुलिस ने ही उसका मर्डर कर दिया। तो उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है। तो सर इस पे ना आप क्या कहना चाहते हैं कि ये मतलब, या इसमें एक तो सिर्फ ये तीका के सेक्शंस ही अट्रैक्ट होंगे या पीपीसी के जो सेक्शंस है वो भी अट्रैक्ट होंगे? और इसमें तो बड़े अफसोस की बात ये भी है कि मेरे ख्याल से जो एसएसपी साहब, जिस जो इसमें परहैप्स वर नॉमिनेटेड, उनको दोबारा पोस्टिंग दे दी गई है किसी डिस्ट्रिक्ट में। खैर इसमें हम, अगर इसमें अगर कोई एकेडमिक हम बात करना चाह रहे हैं तो वो ये है, इन दैट केस एज पर द डिसीज्ड जिस पे इल्ज़ाम था ब्लास्फेमी का, उसने ये कहा था कि मेरी आईडी को कोई मिसयूज़ कर रहा है, या मेरे नाम से किसी ने आईडी बना के शायद परहैप्स
पोस्टिंग कर दी है, जो कि मेरे ख्याल से आप अवेयर है कि हमारे घर पे भी लोग, बहुत सारे घरों में ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप से कोड्स मंगवा के फेसबुक को और व्हाट्सएप को हैक किया जाए। ये बड़ी नॉर्मल बात आजकल, और लोगों ने कुछ पोस्ट कर सके हैं, कुछ नहीं पोस्ट कर सके। मेरे ख्याल से इस रूम में भी बहुत से लोग हैं जिनके व्हाट्सएप और फेसबुक हैक हुए थे, तो कुछ लोग पोस्ट कर सके, कुछ नहीं कर सके। अब पुराना खास्ता उस हैकिंग के पीरियड के दरमियान कोई ऐसी ब्लास्फेमस कोई पोस्ट कर दे और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सके, तो खुदा ना खास्ता हमारा भी हाल कुंबर साहब की तरह होगा। अब आई डोंट नो द मेरिट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के वेदर ही पोस्टेड इट और नॉट, लेकिन जो एज पर जो आ रहा था प्राइमा फेसाई तो यही लग रहा है कि हिज आईडी वाज हैक्ड। एक बात, अच्छा, ये एक अलग डिबेट है कि उन्होंने पोस्ट किया कि नहीं किया, और ये एक अलग डिबेट है कि वेदर ही शुड हैव बीन मर्डर्ड एक्सट्राजुडिशियली और नॉट। ठीक है, इवन दो ही पोस्टेड इट, लेट्स अज्यूम के अ पर्सन पोस्टेड against Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in a Facebook or any social media profile. So he should be dealt in accordance with the PPC 295C वगैरह सेक्शन। एंड इन एडिशन टू आपके सवाल का जवाब, ये रेड विथ जो पीगा के सेक्शंस हैं वो उसमें लगेंगे थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं, और वो दोनों उन पे चार्ज, दोनों सेक्शन पे वो चार्ज होंगे। और ये जो मोस्टली केसेस होते हैं ये फिर एक स्पेशल कोर्ट में चलेंगे।